अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले पार्ट में या पहला लेक्चर आप बोलिए उसमें हमने डिस्कस किया मुस्लिम आर्ट के पार्ट फर्स्ट के बारे में, यानी कि जिसमें हमने डिफरेंट आर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। वो आर्ट्स कौन-कौन से थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर पार्ट ऑफ मुस्लिम आर्ट, और इसमें कौन-कौन से आर्ट्स आते हैं उस उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मुस्लिम आर्ट यानी कि मुस्लिम आर्ट पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जितने हम आर्ट्स को डिस्कस करेंगे आगे, वो भी हमें क्या दिखाता है, इस्लामिक ट्रेडिशन को। यानी कि इस्लामिक सोसाइटी में जो ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, इथिक्स होता है, और ओवरऑल तौहीद यानी कि वननेस ऑफ गॉड को शो करता है इस्लामिक आर्ट। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पर भी जितने भी इस्लामिक आर्ट से एडिशनल फॉर्म्स ऑफ इस्लामिक आर्ट है, वो भी यही डेडिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेट किसको कहते हैं? इल्यूमिनेशन इन्वॉल्व्स द डेकोरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, particularly Quranic texts with intricate patterns, gold and vibrant colors. These embellishments enhance the spiritual experience of reading sacred texts. Means कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सैक्रेड टेक्स्ट है, यानी हमारे पास कोई भी चीज़ है, नॉट ओनली द सैक्रेड टेक्स्ट बट कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई भी हमारे पास आर्ट पीस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पर्टिकुलर बुक है, होली बुक है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कुरान। तो उसमें जो भी टेक्स्ट आता है, अगर वो सिंपल यानी कि उसकी लैंग्वेज हो, और उसी के बरक्स उसमें थोड़ा-सा उसको शैडो ऐड किया, यानी कि उसकी अंडरलाइनिंग ऐड की, जिससे वो डेकोरेट होता है, उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। सेरेमिक्स एंड पॉटरी, यानी कि मुस्लिम आर्टिसंस डेवलप्ड डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ सेरेमिक्स इंक्लूडिंग ग्लेज़्ड टाइल्स, बाउल्स एंड वेजेस। यानी कि सेरेमिक्स एंड पॉटरी किसको हम बोलते हैं? जैसे कि पॉट्स होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे वो बर्तन होते हैं, जिसमें हम यानी कि चाय-वाय पीते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉटरी यानी कि पॉट्स। तो उन्हीं के यानी कि वही जो हमारे पास स्टाइलिक पॉट्स होते हैं, उन्हीं पर कुछ किस्म की डेकोरेटिव आर्ट को पेंट करना या उनको डिफरेंट स्टाइल में बनाना, डिफरेंट पैटर्न्स में बनाना, ये भी इस्लामिक आर्ट में आता है। जैसे कि ब्लू एंड वाइट डिज़ाइंस उन पर यानी कि नक्श करना, ब्लू एंड वाइट डिज़ाइंस उन पर उतारना, जिससे क्या होता है कि जो हमें दिखाता है ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड फंक्शनैलिटी, यानी कि जो हमें ब्यूटी दिखाता है, जिससे हम यानी कि उस पॉट को डिफरेंट वे से देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेटल वर्क, जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल पीस हो, मेटल ऑब्जेक्ट हो, जैसे आर्मर होता है, लैंप्स होते हैं, ट्रेज होते हैं, यानी कि मेटल ट्रेज, जिसमें हम यानी मेहमानों को चाय वाय देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेज। और इंस्क्रिप्शंस, आर्बिस्क्यूज एंड जियोमेट्रिक डिजाइन, द यूज ऑफ ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड हाईलाइट्स द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ मुस्लिम आर्टिसंस। यानी कि हमारे पास जितने भी आजकल भी डिफरेंट हमारे पास मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज होता है, उस टाइम पर भी ये मेटल्स मौजूद थे, और उन्हीं की बेसिस पर, उन्हीं मेटल्स पर वो डिफरेंट स्टाइल्स बनाते थे मुस्लिम आर्टिसंस। इसके अलावा ग्लास वर्क, यानी कि इस्लामिक ग्लास मेकर्स प्रोड्यूसर execute pieces including standard glasses for mosques and enameled glassware. Techniques such as cutting, engraving, and gliding demonstrate their artistic ingenuity. यानी कि ग्लास वर्क, जैसे हमारे पास आजकल होते हैं ना, घरों में लगाते हैं डिफरेंट टाइप्स की ग्लासेस, डेकोरेटिव ग्लासेस होते हैं जिन पर ऑलरेडी कुछ नक्शा वक्शा होता है, यानी कुछ आर्ट बनाया गया होता है। तो उस टाइम पर भी ये चीज़ें थी, यानी कि जो हमारे पास उस टाइम पर हम देख सकते हैं, यानी उनके बारे में बात कर सकते हैं। जो हमारे पास मॉस्क्यूज़ थे, यानी कि जहाँ पर इबादत की जाती थी, या डिफरेंट लर्निंग सेंटर्स थे, तो वहाँ पर जो ग्लासेस यूज़ किए जाते थे, वो भी मुस्लिम आर्टिसंस के थ्रू यूज़ किए जाते थे, यानी कि वो उनको वहाँ पर इंस्टॉल करते थे विद डिफरेंट पैटर्न्स एंड आर्ट्स। टेक्सटाइल आर्ट्स, यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कार्पेट्स, रग्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम आर्ट। यानी कि ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुस्लिम आर्ट का। पर्शियन कार्पेट्स एंड ओटोमन सिल्क टेक्सटाइल्स आर रिनाउड फॉर देयर इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड विविड कलर्स। यानी कि डिफरेंट जो पर्शियन एंड ओटोमन सिल्क टेक्सटाइल्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। किस लिए वो फेमस थे? ऑफ देयर पैटर्न्स एंड कलर्स। इसके अलावा बुक बाइंडिंग, यानी कि बुक बाइंडिंग क्या है? ये इस्लामिक ट्रेडिशन में हम किसे कहते हैं? बुक बाइंडिंग। इलाबोरेटली बाउंड द डेकोरेटिव कवर्स फीचर्स ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइंस। बुक बाइंडिंग मीन्स कि जो बुक का कवर पेज होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बुक कवर्स, जो फ्रंट पेज होता है, जो जिसके अंदर पूरी बुक होती है, तो उनको भी डेकोरेट किया जाता था। वो भी एक किस्म का आर्ट था। द आर्ट ऑफ बुक बाइंडिंग रिफ्लेक्ट्स रिलेवेंस ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर, यानी कि इससे क्या होता था? अट्रैक्ट होते थे पीपल उस बुक की तरफ, उसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेताब होते थे।
न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि कॉइन आर्ट। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? मुस्लिम कॉइन्स ऑफन फीचर अरबिक कैलीग्राफी वर्सेस फ्रॉम द कुरान एंड ज्योमेट्रिक मोटिफ्स। दीज कॉइन्स सर्व्स एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इस्लामिक रूल्स एंड डायनास्टीज। जैसे कि आजकल हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं यानी कि 10-20 के कॉइन्स होते हैं, उन पर कुछ नक्शा होता है यानी कि कुछ किस्म का आर्ट होता है। तो उस टाइम पर भी जो मुस्लिम आर्ट था, उसमें भी ऐसे कॉइन्स थे जिन पर आर्ट उतारा गया था, इंस्टॉल किया गया था। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। वाइल नॉट विजुअल आर्ट, म्यूजिक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इस्लामिक कल्चर। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ओद, ने एंड गेनून along with devotional music, example Sufi chants, reflects the artistic expression of Muslim communities। यानी कि बिसाइड्स ऑफ दीज आर्ट्स, इस्लामिक आर्ट में हम म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि आर्ट एक कला, हम आर्ट सिंपली किसको कहते हैं? कला को, यानी कि हुनर को। हुनर किसी भी किस्म का हो सकता है, तो इसमें म्यूज़िक भी आता है। म्यूज़िक एंड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, या वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी बदौलत हम म्यूज़िक को बजाते थे, यानी कि म्यूज़िक लोग जो म्यूज़िक से सेंग करते थे या सिंग करते थे, यानी कि गाते थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था इस्लामिक आर्ट में, और बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक अहम आर्ट था इस्लामिक वर्ल्ड में उस टाइम पर, जो हमारे पास मौजूद है। और इसमें जो इस्लामिक आर्ट में जो पार्ट सेकंड है, इसमें जितने भी ये सेकेंडरी पार्ट्स थे इस्लामिक आर्ट के, वो हमने डिस्कस किए। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कहीं पर, आप हमें बताइए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।